राय राजू एक बहुत बड़ा हिंदू जादूगर था। लोग उसे अपने जानवरों का दूध दिया करते थे और अगर कोई उसे दूध का नजराना ना देता तो वो उसके जानवरों पर ऐसा जादू करता कि जानवरों के थनों से दूध की बजाय खून निकलने लगता। एक दिन एक बूढ़ी औरत राय राजू के पास दूध लेकर जा रही थी कि सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बुलाकर फरमाया कि ये दूध मुझे दे दो और जो इसकी कीमत बनती है वो ले लो। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हमें बहर सूरत ये दूध राय राजू को देना ही पड़ता है, वरना हमारे जानवरों के थनों से दूध की बजाय खून आने लगता है। इस पर हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, अगर तुम ये दूध मुझे दे दो तो तुम्हारे जानवरों का दूध पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनते ही उस औरत ने आपको दूध पेश कर दिया। जब वो अपने घर गई तो ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि उसके जानवरों ने इस कदर ज्यादा दूध दिया था कि तमाम बर्तन भर जाने के बाद भी थनों से दूध खत्म नहीं हो रहा था। जब आप रहमतुल्लाह अलैह की ये जिंदा करामत लोगों में आम हुई तो गिरदो नवाह के लोग दूध का नजराना लेकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होने लगे। एक तरफ तो लोगों की अकीदत का ये हाल था और दूसरी तरफ राय राजू ये माजरा देखकर आग बगोला हो रहा था। आखिरकार दाता हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होकर राय राजू ने उन्हें मुकाबले के लिए ललकारा और कहा कि अगर आपके पास कोई कमाल है तो दिखाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं तो अल्लाह ताला का एक आजिज बंदा हूँ। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई कमाल है तो दिखाओ। ये सुनते ही वो जादूगर अपने जादू के जोर पर हवा में उड़ने लगा। दाता हुजूर रहमतुल्लाह अलैह ये देखकर मुस्कुराए और अपने जूते को हवा में उछाल दिए। जूते राय राजू के साथ साथ हवा में उड़ने लगे। अब रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत देखकर राय राजू बहुत मुतासिर हुआ और न सिर्फ तौबा करके दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत भी की और आपकी सोहबत बाबरकत से फैज़याब हुआ। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने उस जादूगर का नाम अहमद रखा और शेख हिंदी का खिताब अता फरमाया। शेख हिंदी की औलाद उस वक्त से आज तक खानकाह की खिदमत के फराइज अंजाम देती आ रही है। उस जमाने में बर्रे सगीर में आपको पता है हिंदू मुर्ताज भी थे, जादूगर भी होते थे, हर बंदा लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता था। अब जाने कोई इल्म से अट्रैक्ट करता है, कोई अपनी करामतों से अट्रैक्ट करता है। ज्यादातर अट्रैक्शन करामत के जरिए से होती है। ये जाली पीर वीर आप देखते हैं वो तो झूठी करामत है ना, लेकिन जिसको अल्लाह ने हकीकी करामत दी है वो लोगों को दर अहल बैत वो अपनी वाहवा नहीं करवाता, वो अली की वाहवा करवाता है। हाँ, वो अपने मुरीद नहीं बनाता, वो अली के मुरीद बनाता है। वो अली इब्न अबी तालिब की फजीलत को माशरे में बढ़ाता है। अब सैयद अली हमदानी जब वहां पर गए तो वो अपना एक बहुत बड़ा पीर वीर लेकर आए कि जो साहिब करामत था उसकी बड़ी मुरीदी थी। सारे लोग जमा थे, भाई ये भी अहले बैत का चाहने वाला, मौला का मानने वाला आया है। तो ये भी उस जमाने में होता था कौन ज्यादा साहिब करामत। तो वो जैसे आया, सैयद अली हमदानी उस वक्त वजू कर रहे थे, वजू में मशगूल थे, और ये आया और इसने तमाम तर तकब्बुर और गुरूर की हालत में कहा कि मेरे पास एक करामत है। तो सैयद अली हमदानी ने देखा, भाई जो कुछ है तेरे पास है, मैं यहाँ से मुकाबला करने नहीं आया। लेकिन उसने तौहीन की, सैयद की, अहले बैत के चाहने वालों की तौहीन की और उसने सबके सामने क्या किया, जमीन से ऊपर परवाज करने लगा। उसके पास ये इल्म था कि वो जमीन से 4 फुट 5 फुट ऊपर चला गया। जैसे आजकल आप देखते हैं जादूगर बाज लोग ऐसे करते हैं, ये भी रूह की रियाजतों के जरिए से इंसान ऐसा करता है कि अपने जिस्म को जमीन से उठा सकता है। उसने उठाया। अब सारे मुंतजर थे सैयद अली का हमदानी क्या करेंगे। सैयद वजू कर रहे थे और इन्होंने सर का मसे किया, वहीं पे खड़ा हुआ है वो कि लोग देखो मैं ऊपर खड़ा हूँ और तुम्हारा छोटा मोटा मौलवी वजू कर रहा है। सैयद अली हमदानी ने वजू किया, वजू करने सर का मसे किया, सर के मसे करने के बाद पाँव का मसे किया। अब पाँव का मसे किया तो अपनी जूती से पाँव निकाला, निकालने के बाद जूती को इशारा किया, जूती ने उड़ना शुरू किया, जूती ने उड़ना शुरू किया। सैयद अभी मसाई कर रहे थे, जूती को बस इशारा किया, जूती ने उड़ना शुरू किया। और जो हवा में खड़ा था उसे इतना सर पे लगी, इतना सर पे लगी, वो झूठा मुर्दाज जमीन पे गिर गया। तो सैयद अली काजी ने कहा इन चीजों को छोड़ दे, अली के मानने वाले की जूती में इतना पावर है। हैदरी का ये तो हमारी जूतियों में पावर है। हम यहाँ पे ये चीजें दिखाने के लिए नहीं आए, लेकिन कभी भी ये चीजें करके लोगों को इंस्पायर न किया।